स्टूडेंट्स, इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इस ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे हम नंबर्स में एडिशन जानते हैं, सब्ट्रैक्शन जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, डिवीजन जानते हैं, इसी प्रकार हम मैट्रिसेस पर एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, किसी एक स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं सब ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो हम लोगों का पहला लेक्चर होगा वह होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, माने अवयवों का योग। सो हम चर्चा करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। इसमें जो पहला जो होगा अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, अगर आपको दो या दो से अधिक मैट्रिसेस दिए गए हैं तो इनका एडिशन तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर्स सेम हो। ये बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है। अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे तो इनका एडिशन डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेते हैं लेट ए एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर m/n का है और एक बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है m/n का है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन यानी सम डिफाइंड होगा, यानी पॉसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है बेटा, सेम है। हम कह सकते हैं लेट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज कैपिटल सी, देन इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो C होगा कैपिटल A प्लस बी होगा। और अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा Aij और प्लस होगा Bij ऑफ ऑर्डर m/n। अगर हम यहां से इसके, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल एलिमेंट कहते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये जो होता है जनरल एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सी का जनरल एलिमेंट है। अगर सोचो, थोड़ा मन से सोचिएगा, Aij कैपिटल ए का जनरल एलिमेंट है, Bij मैट्रिक्स बी का जनरल एलिमेंट है, तो इस सी के जनरल एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, Cij कह सकते हैं। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि Cij विल बी इक्वल्स टू Aij और प्लस हो जाएगा Bij। दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स C which is the addition of matrix A as well as matrix B। so ये रहा हमारा how to get addition of two matrices। अगर मोर देन टू मैट्रिसेस को जोड़ना है, हम यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा, हम दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का एडिशन यानी सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके आधार पर आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से एडिशन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखेंगे आप लोग, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा। स्टूडेंट्स, गिवन a इक्वल्स इतना एंड b इक्वल्स इतना, फाइंड a प्लस b।
हमको दो मैट्रिसेस यहाँ पर दिए गए हैं, हमको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। अभी मैं आप लोगों को बताया कि दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जबकि उसके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसके अगर ऑर्डर्स की बात करें तो यह ऑर्डर 2/3 का है और यह ऑर्डर 2/3 का है। इसका मतलब इनके एडिशन क्या है, पॉसिबल है। अब एडिशन पॉसिबल है सो हम क्या करते हैं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहां से देखेंगे IJ यहाँ है, IJ यहाँ है, मतलब अगर यहाँ 1 1 है तो इसका 1 1 जुटेगा, इसका 2 2 है, इसका 2 2 जुड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम यहाँ देखें लेट C इक्वल्स A प्लस बी, वैल्यूज पुट करें √3 1 -1 2 3 0 प्लस ऑफ 2 √5 1 -2 3 1/2। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट √3 2 में जुटेगा, 1 √5 में जुटेगा, -1 प्लस 1 में जुट जाएगा। सो जब हम इसका ऐड कर रहे हैं तो √3 + 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस √3, इसको इसमें जोड़ेंगे 1 प्लस -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा। सो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आप लोगों का जो एडिशन है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रॉपर्टीज यहाँ आपके एनसीईआरटी सिलेबस में हम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला प्रॉपर्टीज है वह कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय। देखिए बेटा, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, बहुत आसान है। रिजल्ट को हम समराइज करेंगे। आप लोगों से आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, एक दूसरा मैट्रिक्स बी दिया रहेगा। आपको यह प्रूफ करना होगा, दर्शाना होगा कि ए और बी का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले हम इस रूल को समझेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप पोजीशन को इंटरचेंज करें, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर आप पोजीशन को इंटरचेंज करें, रिजल्टेंट वैल्यू न बदले, तो हम कहते हैं कि वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 + 2, तो 1 + 2 का एडिशन क्या होगा, 3 होगा। अब इनके पोजीशन को एक्सचेंज कीजिए, माने अब इंटरचेंज कर दीजिए बेटा, यानी 2 + 1 कर दीजिए, तो भी इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 और 2 एडिशन पर, किस पर, एडिशन पर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम सब्ट्रैक्शन पर देखें, 1 - 2
रिजल्टेंट क्या होगा -1। अगर हम इनके पोजीशन को एक्सचेंज करें सो 2 - 1 यह 1 के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 और 2 सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि इफ यू आर गिवन 2 मैट्रिसेस इट्स एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। आप लोगों को बस यह जानना है, यानी हम कहेंगे यहां हम इसको स्टेटमेंट में लिखा दूं तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ओबेज कम्यूटेटिव law, that is, let us assume A and B are 2 matrices, then in this condition A plus B equals होता है B plus E के। This is what? Nothing but commutative law। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमको दर्शाना है कि कम्यूटेटिव एडिशन पर, योग पर कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं है, आप a प्लस बी ज्ञात करेंगे, b प्लस ए ज्ञात करेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ओके, समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग चर्चा करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ 3 मैट्रिसेस। अगर हमको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं तो उनके एसोसिएटिव लॉ को यानी साहचर्य नियम को समझना है। तो साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम यह कहता है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, और अगर वह बराबर हो जाए ए प्लस बी ऑफ प्लस सी इक्वल्स हो जाए ए प्लस ऑफ बी प्लस सी, माने आप फर्स्ट 2 को ऐड कीजिए, फिर उसमें थर्ड को ऐड कीजिए, उसके बाद सेकंड में आप फर्स्ट को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लास्ट 2 को ऐड कीजिए, फिर उसमें फर्स्ट को ऐड कीजिए, और अगर यह इसके बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। देखा ये गया है कि जो मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस अगर दिए गए हैं तो वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। मैं फिर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बेटा? स्टूडेंट्स, आपको 3 मैट्रिसेस दिए रहेंगे, हमको दिखाना होगा कि वह एडिशन पर, ये ध्यान रखेंगे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, वह एडिशन पर एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले लेफ्ट साइड ज्ञात करेंगे, राइट साइड ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि वह बराबर हो जाएंगे, माने होता ही होता है एडिशन पर। तो हम कह देंगे कि दिए गए गिवन 3 मैट्रिसेस ओबे द लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी होगा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग बहुत लोअर क्लासेस से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एक होता है एडिटिव इनवर्स। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर हम बेसिकली नंबर्स की बात करें, जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, -5 हुआ, -10 हुआ, इन सब की अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि सभी नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग यही जवाब देते हैं और यही होता भी है कि सर अगर हम कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में जोड़ा जाए और उसका मैग्नीट्यूड अफेक्टेड ना हो, तो जो नंबर जिसको हम जोड़ रहे हैं ना, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हम बट नेचुरल है जानते हैं कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इन द सेम वे जब हम मैट्रिक्स में चर्चा करते हैं
तो मैट्रिक्स में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया था, आप याद करेंगे वहां एक बताया था जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव क्या होता है आप थोड़ा खुद से रिकॉल करेंगे तो आप लोग याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ईच एलिमेंट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। हमको वहां इसी के बारे में चर्चा करना है। ये क्या होता है कि अगर हम मान लें लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, अगर ये एक m by n का मैट्रिक्स है तो इसके लिए एक हमको प्राप्त होता है मैट्रिक्स जीरो, जो क्या होता है वह भी होता है m by n के। और यह मैट्रिक्स जानते हैं इसकी क्वालिटी क्या होती है, यह इस प्रकार होता है a प्लस जीरो इक्वल्स होता है जीरो प्लस ए इक्वल्स होता है ए के। ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा माइंड इधर अट्रैक्ट करना चाहूंगा। ए प्लस जीरो कहिए, जीरो प्लस है, यह पॉसिबल है बिकॉज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये बराबर हो जाएंगे। देखा ये गया है कि अब जब हम जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो जिसमें ऐड करते हैं उसका वैल्यू इफेक्टेड नहीं होता है, वह खुद इटसेल्फ वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो वह खुद ए के बराबर हो गया। दिस इज द रीजन ये जो मैट्रिक्स जीरो है ना, इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी कर देते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब लास्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वह होगा एडिटिव इनवर्स। ओके ओके, लास्ट प्रॉपर्टी हुआ बेटा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे एक तरह से ये समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है आपके लोअर क्लासेस का, रूल कोई भी चेंज नहीं है बेटा, आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आप जो भी प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आप नंबर्स के रिगार्डिंग जो भी आप डिस्कस किए हो वही डिस्कशन यहाँ मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हो रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। अब यहाँ योग के प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स के बारे में चर्चा करें। आप याद करें, आप लोगों से पूछा जाता है कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहते हो -5। क्यों कहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि सर अगर हम टू नंबर्स को अगर ऐड करें और उनका रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो के बराबर है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर्स में जा रहा हूं कि अगर 5 नंबर है उसमें आप -5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ जीरो है क्या, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो हम कहते हैं कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +5 है। तो इसी प्रकार बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका एक -a भी अस्तित्व में आता है, उसका -a भी अस्तित्व में आता है। a प्लस ऑफ -a बराबर जानते हैं क्या होता है, ये होता है -a प्लस ऑफ a, और यह किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। माने एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। तो यह जो a का -a है, -a का a है, यह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। थोड़ा मन से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें, सम करें और अगर उनका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ये दोनों मैट्रिसेस जिनको हम ऐड किए हैं
वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सभी की सभी चीजें बहुत डिटेल में चर्चा किए। लेकिन स्टूडेंट्स सही मायने में बताऊं तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस इनको एक समरी के तौर पर दे दिया ताकि आप लोग पढ़ें, दिमाग में बैठ जाए। बहुत ज्यादा इसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन चीज है। जब क्वेश्चंस आएंगे 2-3 बार हम क्वेश्चंस खुद लगाएंगे तो ये चीजें हमको बहुत भली बात समझ में आ जाएंगी। ओके, और हाँ ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, ये जो एसोसिएटिव लॉ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आपको रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे, जब आपको वेक्टर्स पढ़ाएंगे, तो वहां पर भी ये कंसेप्ट्स आएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये सब चीजें आप लोग थोड़ा मन से पढ़ लेंगे, इसका मीनिंग क्या है, तो आने वाली चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, नाउ अब हम चर्चा करेंगे बेटा, आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उस मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणा करना होगा। तो यहाँ अदिश का मतलब कोई नंबर है बेटा, प्लस नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। उस नंबर का हम किसी गिवन मैट्रिक्स में गुणा कैसे करेंगे। बहुत आसान परिभाषा कहता है कि अगर हमको कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमको किसी स्केलर स्मॉल के से मैट्रिक्स में गुणा करना है, तो जो स्केलर के होगा ना, उस स्केलर के से आव्यूह के हर एक एलिमेंट में गुणा कर देंगे। तो इसे सुन लीजिए, अगर हमारा एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए है, और उसमें किसी अदिश से, किसी संख्या से गुणा करना है, तो उस संख्या से उस मैट्रिक्स की हर एक अवयव में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और देखो बेटा, गुणा भी कर सकते हैं, अगर भाग का है तो हम हर एक एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी भाग भी दे सकते हैं। टेक्निकल परिभाषा, मैथमेटिकल परिभाषा क्या कह रहा है कि लेट, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर m/n का है। अब एक स्केलर है स्मॉल के, क्या है बेटा, एक स्केलर स्मॉल के है। सो के ऑफ ए, माने इस ए में आप स्मॉल के से गुणा करेंगे तो वह डिफाइन कैसे किया जाता है, स्मॉल के मैट्रिक्स है क्या, ए आई जे ऑर्डर m/n। आप इसको ऐसे भी लिखते हो, यह जो स्मॉल के अंदर जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल के ए आई जे ऑफ ऑर्डर m। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल के से जो मैट्रिक्स गिवन है उसके हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी किताब में दो प्रॉपर्टी भी दिया गया है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, छोटा सा प्रॉपर्टी है, उसको समझ लेते हैं। इसी का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसी का है कि किसी स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये कहता है बेटा कि अगर आप स्मॉल के से गुणा करें, स्मॉल के है क्या, स्केलर है, अदिश है, जिसका मान कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये हो गया, ये ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। सो के इंटू ए प्लस बी, जैसे एकदम सिंपल एज ए नंबर की तरह यह अंदर क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, के इंटू ए प्लस के इंटू बी हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि मान लेते हैं स्मॉल के और स्मॉल एल, यह दो स्केलर्स हैं और इनके सम को किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम सिंपली इस ए से दोनों स्केलर्स में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माने के ए प्लस क्या हो जाएगा, एल ए।
तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है। अब इस पर बेस्ड आप लोगों के एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल दिया है, उसमें से एक सवाल को बताऊंगा जिससे आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी समझ में आएगा और किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आएगा। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, अगर आपको एक में से मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो यहाँ जैसे आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी क्या है, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूं ना। हम इसको थोड़ा समझने के लिए और ऐसे भी समझ सकते हैं, ए प्लस माइनस वन इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसमें स्केलर माइनस वन से गुणा कर ले। और अभी मैं बताया हूं कि किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुणा करने का मतलब उस स्केलर से उसके हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस माइनस वन से अगर मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट में गुणा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा एलिमेंट का, क्या बदलेगा, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और फिर यह जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम मैट्रिक्स ए में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यह जो ए प्लस ऑफ माइनस वन इंटू बी है वह किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है जो दोनों टॉपिक्स को कवर करेगा। एक तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को भी कवर कर रहा है और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कवर कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक अपनी डिमेरिट बता दूं, मैं बता दूं ताकि आप लोग बाद में एक मतलब वो ना हो। हमारी डिमेरिट ये है कि जब हम कोई चीज़ लिखता हूँ, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो कहीं कहीं हम बोलता हूँ सही और गलत लिख देता हूँ, तो इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। हमारा मोटो केवल और केवल ये है कि हमारे अंदर की जो अच्छाई है, आप हमारी बुराई को मत देखें, हमारे अंदर की जो अच्छाई है जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ उसको आप लीजिए बेटा, और उससे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश कीजिए। हमारा इंटेंशन केवल और केवल ये है। आइए हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं और इस पर बेस्ड सवाल आप लोगों से एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अगर यह एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो आने वाले एक्सरसाइज के कई प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। है क्या, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, आपको एक मैट्रिक्स बी दे दिया है। अब एक कंडीशन दिया है कि 2a प्लस 3 कैपिटल एक्स इक्वल्स 5b। अगर ये कंडीशन दिया है तो हमको x ज्ञात करना है। अब यहाँ x ज्ञात करना है। अभी तक हम क्लास 12 से पहले हम एक वेरिएबल ज्ञात करते थे। वास्तव में यहाँ भी x एक वेरिएबल ही है, चर ही है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यह एक ऐसा वेरिएबल है जो मैट्रिक्स टाइप का है, यानी जो x की वैल्यू आएगी वह मैट्रिक्स में आएगी। आइए हम सवाल समझते हैं, इसको लगाते हैं। अब देखेंगे हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है 2a प्लस 3 कैपिटल एक्स इक्वल्स 5b। 2 a का मान रखते हैं 8 0 4 माइनस 2 3 6 प्लस 3 x जो कि हमको ज्ञात करना है, ध्यान रखेंगे x हमको ज्ञात करना है, इक्वल्स 5b 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर बोलने में कहीं गलती हो जाए आप उसको डिस्कार्ड करेंगे और अपना जहां समझना उसको समझ लीजिएगा बेटा। आइए हम देखते हैं। अभी देखेंगे यह एक मैट्रिक्स है और इसमें एक स्केलर 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। बताइए मैं क्या कहा था, सोचिए, सोचो आप लोग, पहले खुद से सोचो। अगर आप लोग सोच लिए होंगे
तो मैं यही बोला था कि जिस भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स में गुणा करना है तो उस स्केलर से हर एक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। दैट्स राइट पॉइंट। इसका मतलब अगर हम 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। होगा कि नहीं? होगा। गुड। प्लस 3x, हमको तो इसको क्या करना है, इक्वल्स, अगर हम फिर से इधर आए, इस मैट्रिक्स में स्केलर 5 से गुणा है तो 5 से हम हर एक एलिमेंट में गुणा कर देंगे। 5 2 जा 10 -10, 5 4 जा 20 प्लस 10 -25 और ये हो जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए, अब यह एक मैट्रिक्स है, जैसा कि हम एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन पर जा रहे हैं। आप मैट्रिक्स को एक नंबर ट्रीट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जब राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इसके पहले प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये हो गया 3x इक्वल्स 10 -10 20 10 -25 5। हम इसको उधर भेज रहे हैं बेटा, माइनस हो गया 16 0 8 -4 6 12। मैं आप लोगों को जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था, सबसे लास्ट में इसी वीडियो में सब्ट्रैक्शन भी बताया था। अब हमको ये मान लीजिए ए है या मान लीजिए बी है, इस ए में से हमको इस बी को घटाना है तो क्या होगा, इसका मतलब माइनस है यानी -1 है ना, और -1 एक स्केलर है, तो इस माइनस से हम ईच एलिमेंट में गुणा करेंगे। वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, केवल साइन चेंज हो जाएगा बेटा, और इस माइनस की जगह पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब 10 -10 20 10 -25 5, ये प्लस कर दे रहा हूं, -16 0 8, ये प्लस हो जाएगा बेटा 4 -6, देखिए मैं गलत, ये देखेंगे माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा -6 -12। अब क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आ गया, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे सो 3x इक्वल्स क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10 -16 -6 -10 20 -8 12 10 + 4 यानी 14 हो रहा है। फिर से देखेंगे, -6 हो गया, -0 हो, -10 हो गया, घट रहा है तो 12 हो गया, और ये 10 + 4 14 हो जाएगा, और ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, -31 और +5 -12, ये हो गया आपका -7। देख लीजिए। अब उसके बाद x का मान ज्ञात करना है, हम 3 को उधर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7, यही आंसर हो गया। या फिर अगर आप चाहते हो एक स्टेप और आगे करना, तो ये क्या है, स्केलर है जिसको हम स्मॉल की अज्यूम कर रहे थे ना, वही स्मॉल के है, तो आप क्या कीजिए, इससे अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ईच एलिमेंट में, तो आप इसी को आगे लिख सकते हो 1/3 से -6 में गुणा करना, यानी 3 से डिवाइड करना। सो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, 3 4 जा, सो 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 14/3 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा -31/4, ये अपान है बेटा,
और ये हो जाएगा -7/3। यही हमारा, हम पहले इसलिए बोल रहे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, हम थोड़ा फास्ट करता हूँ, हम ये स्लो भी करूँगा तो हमारी ये बहुत डिमेरिट है, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ गलती से क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था, जबकि यहाँ 3 है और इसमें डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, सो ये आप लोग इस वीडियो से उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का कुछ पार्ट समझे होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।